हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है स्टॉक मार्केट में। हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना होता है डिमांड और सप्लाई जोन पे। सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पूरे चार्ट पे भी देख के समझेंगे कि वहाँ पे डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। उस बेसिस पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग चलो यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। जैसे देखो, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ती है यानी कि नीड, तो क्या होता है, जब नीड ज़्यादा होता है तो कोई भी उसको ज़्यादा पैसा दे के भी ले सकता है। समझ रहे हो, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस हाई होता है। तो यही चीज़ सेम स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो चलो हम लोग पहले यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे देखो कोरोना आया, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ, अचानक जो है मास्क डिमांड में आ गया और फिर सैनिटाइज़र, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ने लगी। लोगों को नीड पड़ा, लोगों को ज़रूरत होने लगा तो उसकी डिमांड बढ़ी। अब क्या हुआ, सप्लाई जो है वो कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। मान लिया जाए जैसे कि कोई भी मास्क है, अगर 20 रुपये का वो बिक रहा था तो उसकी डिमांड के वजह से वो प्राइस धीरे धीरे हाई होता गया। क्यों होता गया? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मान लिया जाए अगर हम 20 रुपये का एक मास्क दे रहे हैं तो भाई डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग 25 में देंगे। अब डिमांड ज़्यादा है, लोगों को नीड है, तो वो चीज़ उसको ज़्यादा दे के भी लेंगे। अगर हम 30 में बेच रहे हैं तो भी ले लेंगे क्योंकि नीड है। तो इस तरीके से वहाँ पे काम होता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, नीड बढ़ती है, तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ती है। बस सिंपल लॉजिक है। और किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होता है, अगर नीड कम होता है, डिमांड कम होता है, ठीक है, तो उस चीज़ की प्राइस घटती है। क्योंकि जो सेलर होते हैं उनके पास सप्लाई ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है। तो उस वजह से अब जो नीड जिसको है वो उतना पेमेंट नहीं करेगा जितना वो सेलर मांगेगा, तो जाहिर सी बात है वो कम प्राइस देगा। तो सेलर क्या होगा, उसके पास सप्लाई ज़्यादा है यानी कि सामान ज़्यादा है, तो वो कुछ भी करके वो धीरे धीरे बेचेगा। वो चाहे उसका नुकसान हो, कुछ भी हो, वो बेचेगा। तो बस ये सिंपल थ्योरी है। आप देखे होंगे कोरोना टाइम में जो मास्क था, 20 रुपये का मास्क, वो 40-40, 50-50 में भी बिका है। आप ये चीज़ जानते हैं। तो सिर्फ किस चीज़ की वजह से? डिमांड की वजह से। जो मास्क है या और भी सारी चीज़ें, उसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ सकें। बाकी तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो भी चीज़ समझना है हम लोग को चार्ट पे। यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है और कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन को मेजर करके। इस समय देखो जैसे मास्क है या सैनिटाइज़र है, उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई है, तो उस वजह से उसकी प्राइस शायद उतना, जो 20 रुपये का मास्क था 50 रुपये में बिका है, अब वो उतना प्राइस में नहीं बिकेगा क्योंकि लगभग फिर वो डाउन हो जाएगा। उसका प्राइस जो 50 में बिका है वो लगभग 20-25-30 ऐसे कुछ एवरेज में वो फिर से बिकने लगेगा, क्योंकि क्या हुआ, उसका डिमांड कम हो गया। बस सेम लॉजिक इसमें भी होता है। स्टॉक मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता है, जो खरीदने वाले होते हैं वो थोड़ा हाई पैसा भी दे के उसको खरीदते चले जाते हैं, और जिस चीज़ का डिमांड कम होता है उस चीज़ को खरीदने वाले कम लोग होते हैं, तो इसलिए प्राइस डाउन की तरफ आता है। ठीक है, चलो हम लोग पहले चार्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, कोई प्राइस है, देखो ये जो प्राइस है, लोगों को लगा कि ये सही प्राइस पे है तो इसे खरीदना चाहिए, तो लोगों ने उसे बाय किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ रहा है, तो अब जो बायर हैं उनको जिस भी प्राइस में वो मिलता है उस प्राइस में वो लोग बाय करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि डिमांड है इसकी, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होता चला जाएगा। जैसा हम लोगों ने अभी मास्क का एग्जाम्पल लिया, तो सेम इसी तरीके से इसका डिमांड बढ़ा, अब लोग इसको खरीदते हुए ऊपर गए। अब एक ऐसा जगह आता है, ऐसा कोई पॉइंट आता है जहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं लेकिन बायर कम हो जाते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे क्या है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अब क्या होता है, वो प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर कोई ऐसा जगह आता है जहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं ये सही जगह है, इसको खरीदना चाहिए, तो वहाँ से तो उसकी फिर डिमांड बढ़ती है, तो वो प्राइस ऊपर की तरफ फिर जाने लगता है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जो खरीदने वाले हैं, जिस भी प्राइस में मिलता है वो उस प्राइस में खरीदते हुए चले जाते हैं। बस यही चीज़ होता है। तो डिमांड और सप्लाई इसी तरीके से काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस में इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जहाँ से प्राइस की डिमांड बढ़ती है उसे सपोर्ट बोल देते हैं, और जहाँ से प्राइस की सप्लाई होती है उसे रेजिस्टेंस जोन बोल देते हैं।
तो इसी तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग चलो थोड़ा समझते हैं, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, उन सब चीज़ों को मार्क करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं इस तरीके से। चलो यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं इसे। अब क्या हुआ, प्राइस हमारा इस तरीके से जा रहा है, इसे ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब ट्रेंड का ये प्राइस एक्शन है, ऊपर गया फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ फिर ऊपर की तरफ, यानी कि इसे डिमांड में है। ये स्टॉक हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो इसे ही कहते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे कि ये डिमांड में है। ये जब भी करेक्शन थोड़ा होता है तो वहाँ पे फिर से डिमांड में आ जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा प्राइस एक्शन वर्क करता है। अब क्या होता है, देखो अब हमारा जो है, हम लोग इसे कैसे पता करते हैं कि यहाँ से फिर से डिमांड हो सकता है, यहाँ से फिर से सेल ऑफ आ सकता है। तो इस तरीके से देखो हमने लास्ट स्विंग जो भी होता है उसे मार्क करते हैं। अब प्राइस ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है, फिर उसी जगह पे आके फिर से वहाँ से डिमांड बढ़ता है, क्योंकि वो डिमांड जोन बन चुका है। ये वाला जोन हम लोग कहते हैं इसे, ठीक है, ये डिमांड जोन बन चुका है। तो अब यहाँ से फिर से डिमांड आता है, तो फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। फिर उस जगह पे अगर प्राइस पहुँचता है तो वहाँ पे लगता है कि फिर से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो फिर उसी तरीके से होता है, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर उसी जगह के आसपास पहुंचता है, तो फिर लगता है कि हाँ यहाँ से फिर से करेक्शन हो सकता है। तो बस सेम तरीके से इसी तरीके से प्राइस काम करता है। और हम लोग को इसी तरीके से ट्रेड भी करना होता है कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ यहाँ से करेक्शन हो सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। सो बस डिमांड और सप्लाई जोन यही है, इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड करना होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इसे टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस ये सिंपल चीज़ है, यही चीज़ हम लोग को समझना है। इसे डिमांड सप्लाई जोन भी बोल सकते हो और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। सो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में काम होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करिए कि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट में। सो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जीरोधा, स्टॉक फायर्स, किसी में भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।